नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स का, कैसे हम उसको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं और उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम उसको हर पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को यहाँ पे ड्राविंग्स यहाँ पे देते हैं, डिमांड करते हैं, इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। किस पे? उसके यहाँ पे कैश विड्रॉ पे, चाहे वो यहाँ पे कैश गुड्स के रूप में कर रहा हो या फिर वो कैश के रूप में कर रहा हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्म क्या चाहता है कि उसको यहाँ पे इंटरेस्ट पेड हो पार्टनर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे उसने कैश विड्रॉ किया है। अब हम समझेंगे कुछ और ड्राविंग्स, कुछ और तरह के ड्राविंग्स, कुछ इंटरेस्टिंग ड्राविंग्स, जो कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ड्राविंग्स के अंदर कि इसको हम दो टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्या है? सिंपल मेथड। सेकंड क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट मेथड। ये दो मेथड हैं, ये दो तरीके हैं, दो विधियां हैं, जिसमें क्या है, एक सरल विधि और दूसरा है गुणनफल विधि। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणनफल विधि। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर क्या यहाँ पे सिंपल मेथड, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, जहाँ पे हम सिर्फ एक इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल पा रहे थे। फर्स्ट क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। फिर यहाँ पे क्या? अमाउंट विड्रॉ। आप यहाँ पे टोटल ड्राविंग्स भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ ऑफ ड्राविंग्स भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सूटेबल लग रहा है। फिर क्या है? रेट इनटू टाइम, यानी आखिर कौन सा रेट है, उसके जो परसेंटेज है, उसका रेट क्या है, उसके इंटरेस्ट का डिमांड किस हिसाब से हो रहा है, 6%, 5%, 8%, जो भी पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे एंट्री की हुई है उसकी हम यहाँ पे रेट डालेंगे, उसका हम यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हमारा? टाइम। आखिर वो कितने समय के लिए इस पैसे को अपने पास रखा है, अपने पास यूज किया है, कितने टाइम तक उसने पैसे अपने पास रखे हैं और फंड को नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हम वो टाइम डालते थे। ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा? 100 इंटू 12 बाई 365, यानी अगर वो टाइम मंथ में हुआ तो हम 12 लिखते थे और अगर डे में हुआ तो हम 365 लिखते थे। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्रोडक्ट मेथड, यानी गुणनफल विधि। यहाँ पे हमें क्या हो रहा था? अनलिमिटेड यहाँ पे ड्राविंग्स मिल रही थी, अनलिमिटेड कैश विड्रॉ पार्टनर्स कर रहे थे। उसके बाद वो अनलिमिटेड टाइम पे भी कर रहे थे, यहाँ पे कोई टाइम भी यहाँ पे फिक्स नहीं था, तो हम एक एक निकालने के बजाय इस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकाल रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया था? इस अमाउंट विड्रॉ या फिर कैश विड्रॉ या फिर इंटरेस्ट विड्रॉ ऑफ ड्राविंग्स, टोटल ड्राविंग्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको, इन दोनों को हमने यहाँ पे हाइड कर करके क्या किया, क्योंकि टाइम हम निकाल नहीं सकते एक एक कर का, और सेकेंड क्या यहाँ पे? अमाउंट विड्रॉ। इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या निकाला यहाँ पे? अमाउंट विड्रॉ। ठीक है, इनटू रेट। यहाँ पे टाइम नहीं होगा हमारा, हमारा क्या होगा यहाँ पे? 1, यानी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? इस अमाउंट विड्रॉ और टाइम को हटा करके क्या किया यहाँ पे? डायरेक्ट कैश विड्रॉ या फिर अमाउंट विड्रॉ यहाँ पे लिख सकते हैं, और इंटू रेट इंटू 1, यहाँ पे हमने टाइम का सारा चक्कर हटा दिया है। इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया है? ये अमाउंट विड्रॉ। ठीक है, या फिर आप इसको कैश विड्रॉ या फिर ड्राविंग्स विड्रॉ, टोटल ड्राविंग्स आप लिखोगे ज़्यादा बेहतर होगा। फिर यहाँ पे क्या है? 100 इंटू 12 बाई 365। यहाँ पे हमने एक दिन निकाला, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक दिन का इंटरेस्ट निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के लिए 1 डालते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाय चांस कभी कभी ऐसा भी तो केस होता है कि किसी फर्म में यहाँ पे जो फर्म है, जो फर्म के साझेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं? कभी भी फर्म से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। बाय चांस 5000 निकाला, फिर 4000 निकाल दिया, फिर 3000, फिर 2000, फिर 10,000, ऐसे करके क्या किया उसने? यहाँ पे कैश विड्रॉ किया। कोई एक पार्टनर या फिर कोई 2-3 पार्टनर ऐसा करके कैश विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से। उसके बाद क्या हो रहा कि फर्म जो है, फर्म का जो रजिस्ट्रार है, वो बाय चांस उस एंट्री नहीं कर पा रहा। उसने यहाँ पे अमाउंट की एंट्री की और जल्दबाजी में उसने क्या किया? डेट यहाँ पे लिखना मिस कर दिया। उसको यहाँ पे डेट का कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर डेट कैसे हम यहाँ पे लिखे।
तो वो क्या करता है, वो सारे अमाउंट तो लिख दिया लेकिन उसमें बस ना डेट का मेंशन हुआ ना यहाँ पे टाइम का मेंशन है। तो वो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उस वक्त कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाले, कैसे हम पार्टनर्स को यहाँ पे उसका इंटरेस्ट का डिमांड करें, उससे कैसे फर्म यहाँ पे डिमांड कर सकती है उससे। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हम उसको सारे पैसे दे देंगे या फिर क्या हम उससे इंटरेस्ट ले ही ना, तो ऐसे तो बिजनेस का लॉस होगा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम सिंपल फार्मूला अपनाते हैं। जब वो क्या करता है, व्हेन द रेट एंड ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स लिखते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स लिखते हैं कि कितना अमाउंट उसने कैश विड्रॉ किया, कितना अमाउंट वो ले गया है, चाहे वो गुड्स में हो चाहे वो यहाँ पे कैश के तौर पे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्म हमेशा पैसे में ही कैलकुलेशन करती है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। फिर क्या, अमाउंट इन ऑफ ड्राविंग्स इनटू रेट, यहाँ पे टाइम हाइड हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि टाइम यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें दिया ही नहीं हुआ है फर्म में। तो फर्म क्या करेगी, वो सिंपल मेथड अपनाती है, जितना परसेंटेज होगा रेट का उतना परसेंट डालेगी, टाइम को वो गायब कर देगी और वो साल भर का एक सिंपल रेशियो का निकाल देगी यहाँ पे परसेंटेज, जिसमें क्या होता है 100। ये होता है क्या, सिंपल फॉर्मूला। जब हमारे पास ऐसी स्थिति हो, ऐसा क्वेश्चन हमें मिले कहाँ पे, बुक में या फिर कभी कभी किसी फंड में भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस वक्त यहाँ पे पार्टनर्स जब कैलकुलेशन के टाइम आते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आते हैं कैलकुलेट करने, तो वो सिंपल सा ये ऐसा रूल अपनाते हैं। कब, जब टाइम डेट मंथ कुछ भी यहाँ पे मेंशन ना हो, उस वक्त यहाँ पे कोई यहाँ पे टाइम लिमिट टाइम पीरियड हो ही ना, उस वक्त ऐसा करते हैं क्योंकि कैश विड्रॉ कितना किया ये मालूम होता है, टाइम का हम यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे हाइड हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बाय चांस कोई पार्टनर जो है, मान लेते हैं कोई पार्टनर है, ठीक है, अब वो पार्टनर क्या कर रहा है, किसी फर्म से कोई पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब जब वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो उस वक्त ऐसा क्या हो रहा है कि वो कभी कभी जा रहा है फर्म के पास और बोलता है कि आप मुझे 400 रुपये दे दो, मुझे ये कैश विड्रॉ करना है, बाद में मेरे आप यहाँ कैपिटल से यहाँ पे निकाल लेना, या फिर अगर उसका करंट अकाउंट है यानी उसका फिक्स कैपिटल है तो आप मेरे करंट अकाउंट से यहाँ पे मुझे माइनस करके सारे पैसे दे देना, जो बचेगा मेरा अमाउंट वो। फिर उसने क्या किया, फिर उसने नेक्स्ट मंथ किया ऐसा कुछ, फिर उसने नेक्स्ट मंथ किया 3000 का, इसको हाइड करते हैं, 4000 नहीं, फिर उसके कुछ मंथ बाद फिर उसने क्या किया, कुछ मंथ बाद कुछ पैसे विड्रॉ किए, जैसे मान लेते हैं 10,000, फिर उसने कैश विड्रॉ किए 5,000। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा वो विड्रॉ कर रहा है, वो हर मंथ कर रहा है। किसी किसी का ये मेंटलिटी होता है, किसी पार्टनर्स का या किसी बहुत ऐसे फैमिली मेंबर का भी होता है सिचुएशन, ऐसी मेंटली कंडीशन होती है कि वो हर वक्त क्या करता है, कर्ज मांगता है दूसरे से, कि और सोचता क्या है कि मैं ले लेता हूँ, मैं वापस कर दूंगा, पर वो कर नहीं पाता है, लेकिन वो लेते रहता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसने ऐसे 4,000 लिया, फिर 5,000 लिया, 3,000, 10,000, 5,000, ऐसे करके वो हर मंथ किसी ना किसी से क्या करता है, कर्जा लेता है। वैसे ही एक पार्टनर्स की मेंटलिटी बन जाती है, वो हर मंथ क्या करता है, एक फर्म से कैश विड्रॉ कर रहा होता है और ये माइंड मेकअप करता है कि हाँ मेरे जो प्रॉफिट होगा, जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा बिजनेस का, उससे तो कट हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसको यूज़ कर लूँ पहले ही। तो उस वक्त क्या होता है कि वो बाई चांस वो सारे अमाउंट हर मंथ निकाल रहा है, लेकिन अचानक से बाई चांस, बाई मिस्टेक या फिर कह सकते हैं कोइंसिडेंट, क्या होता है कि उसका जो टाइम होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। यानी मान लेते हैं कि उसने 1 जनवरी को निकाला, फिर उसने 1 फरवरी को निकाला होगा, फिर उसने 1 मार्च को निकाला होगा, फिर उसने 1 अप्रैल को निकाला होगा, फिर उसने 1 मई को निकाला होगा। यानी वो ये सोच के नहीं निकाल पा रहा है कि हाँ मुझे 1 तारीख को निकालना है, लेकिन कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि वो हर मंथ, मतलब मंथ के पहले शुरुआती दौर में ही वो जाता है फर्म से पैसे निकाल लेता है अपने घर के खर्च के लिए। में हर मंथ के स्टार्टिंग में यानी 1 से 4 तक 5 लाख ऐसे वो निकाल सकता है महीने के स्टार्टिंग में। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे ये
बिल्कुल एक जैसा नहीं है, वो कभी कभी कुछ भी कर रहा है, पहले 4,000 फिर 3,000 फिर 5,000 फिर 10,000 फिर 5,000, मतलब वो कैसे भी पैसे निकाल रहा है। तो उस वक्त फर्म क्या करती है, वो ऐसे यहाँ पे डाटा बनाती है इसका, और कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ गोल्डन रूल होते हैं यहाँ पे फर्म के लिए, जो कि आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे वो ऐसा फॉर्मूला अपनाती है जिसमें क्या होता है, जैसे वो हर मंथ में ड्राइविंग्स कर रहा है, हर मंथ में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्राइविंग्स कर रहा है। तो क्या है, प्रारंभ में यानी 1 तारीख से 5 तारीख तक वो अगर ड्राइविंग्स कर रहा है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अपनाते हैं। हम उतना डाटा नहीं बनाते हैं किसका, प्रोडक्ट मेथड का, हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे ये एक फॉर्मूला डालते हैं और कैलकुलेट करके इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जैसे क्या यहाँ पे टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 6.5, ये क्या है इसका, जब हर मंथ के शुरुआत में वो निकाल रहा होगा पैसे, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, यहाँ पे जो भी है सब कुछ सेम है, बस टाइम के साथ क्या हो गया 6.5 यहाँ पे हम निकाल दिए। ये क्या होता है, एक तरह का फॉर्मूला है जिसको बेस मान के कंपनी चलती है। जब कैसा होता है, जब डेट बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सीक्वेंस से पैसे निकाले हुए होते हैं हर मंथ में, उस वक्त ऐसा करते हैं कंपनी। फिर क्या, मध्य में यानी इंटरेस्ट टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 6, यानी जब वो हर मंथ के बीच में यानी 15 तारीख को या 15 या 16 तारीख को पैसे निकाल रहा होता है, हर मंथ के याद रखिए ये बात, क्या हर मंथ के, तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे 6। ये क्या इसका मेन है, यही इसका जो मेन नंबर है, इसी के बेसिस पे क्या निकलता है, ये इंटरेस्ट निकलता है। उसके बाद वो हर मंथ के 31 या 30 तारीख को क्या करता है, ड्राइविंग्स कर रहा होता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, महीने के अंत में, हर महीने के अंत में यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 5.5, ये क्या है इसका यहाँ पे 5.5, ये अमाउंट आपको याद करना है। फिर क्या होता है यहाँ पे कि जब वो हर 3 महीने के यहाँ पे प्रारंभ में, यानी हर 3 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च, फिर इसके बाद वो क्या करता है, अप्रैल में 1 तारीख को पैसे निकाल लेता है। तो क्या है, 3 महीने यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा होता है। उस वक्त क्या होता है यहाँ पे, कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, कैसे एक फर्म कैलकुलेट करती है, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू क्या है 7.5, ये क्या है इसका अमाउंट। आपको सिर्फ ये अमाउंट पे फोकस करना है, ये सब कुछ सारा कैलकुलेशन, सारा यहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग है सब कुछ सेम है, बस क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे 7.5। उसके बाद क्या है, हर 3 महीने के वो बीच में यानी 15 या 16 तारीख को यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्राइविंग्स कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। उस वक्त हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 6। उसके बाद क्या कर रहा है, वो हर 3 महीने के अंत में यानी 31 और 30 में क्या कर रहा है, ड्राइविंग्स कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 100 इंटू 12, यानी ये कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बदल क्या रहा है यहाँ पे, ये नंबर्स जो कि क्या है 7.5 6 4.5, ये कब है 3 मंथ के सीक्वेंस पे। फिर क्या था हमारा 9 मंथ का सीक्वेंस, 6 मंथ का सीक्वेंस। जब ये आपको फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में मिलेगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर क्या यहाँ पे प्रारंभ में यानी हर 6 महीने के प्रारंभ में वो कर रहा है ऐसा, जैसे अगर आपका जो ये मंथ है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसका क्या है 1 अक्टूबर को यहाँ पे प्रारंभ में क्या कर रहा है, ड्राइविंग्स कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। उस वक्त हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 3.5। फिर यहाँ पे सेम कैसा मध्य में यानी 15 या 16 तारीख के हर 6 मंथ के सीक्वेंस में 15 या 16 तारीख को क्या कर रहा है, बीच में मध्य में वो ड्राइविंग्स कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 डालेंगे, यानी क्या हो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3, और ये सब कुछ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे। आपको सिर्फ वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर आपको याद रखना है। फिर क्या अंत में, यानी क्या फर्स्ट मिडिल और लास्ट, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अंत का मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी भी समझने की कोशिश करें। फिर क्या यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल ड्राइविंग्स यानी उसने कितना आहरण किया है। फिर क्या है रेट, आखिर उसका रेट क्या है, किस रेट से यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है। और फिर क्या यहाँ पे 2.5 कब लास्ट में,
एंड में, जब वो हर 6 मंथ के एंड में यहाँ पे ड्राइविंग्स करता है, कैश विड्रॉ करता है उस वक्त। उसके बाद आते हैं हर 9th मंथ के, यानी वो हर 9 महीने के यहाँ पे बीच में क्या कर रहा है, 9 महीने के सीक्वेंस पे ड्राइविंग्स कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। अगर वो क्या कर रहा है, प्रारंभ में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 5, 100 इंटू 12। अगर वो मिडिल में कर रहा है, मध्य में कर रहा है, तो टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 4.5, 100 इंटू 12। फिर क्या, अगर वो अंत में कर रहा है यानी लास्ट में कर रहा है, हर 9 मंथ के लास्ट में, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइविंग्स इंटू रेट इंटू 4, 100 इंटू 12। ये कब होता है, हर 9 मंथ के अंत में। तो याद क्या रखना है आपको, सिर्फ ये नंबर 5, 4.5 और 4, ताकि आपको इजी हो। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी आए, एग्जाम में आए, आप डायरेक्ट ये यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ और डाउट हो आपको तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड, एक्स्ट्रा कहीं और के मैसेज नहीं, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ मैं उसी को यहाँ पे सॉल्व करूँगी। बाकी सारे क्वेश्चन आपके अपने पर्सनल टीचर के लिए है। तो थैंक यू आज के लिए।